बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2 जून 2020 दिन है आज मंगल का। वीक का सेकंड ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि मार्केट इंडेक्स ने आज कैसे परफॉर्म किया। सेक्टर ओवरव्यू लेंगे, कौन से सेक्टर आज बिरिश गए, कौन से बुलिश गए। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे, टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स, जिसमें वॉल्यूम जो है वो 50,000। मार्केट डाटा में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स और लोकल्स की बाइंग एंड सेलिंग पे एक नज़र डालेंगे। आज के रिजल्ट्स पे बात करेंगे। कल होने वाले जो इवेंट्स हैं उस पर एक नज़र डालेंगे और एंड पे जो है वो टेक्निकल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. AC100 इंडेक्स जो है वो आज बुलिश नोट पे बंद हुआ है। 386 पॉइंट्स का नेट जो है ना वो इजाफा देखने में आया है। 1.13% के इजाफे के साथ 34,408 के लेवल पे इंडेक्स ने जो है वो क्लोजिंग दी है। ओपनिंग जो हुई थी वो 34,078 के लेवल पे हुई थी और जो अपना इंट्राडे हाई उसने पोस्ट किया था वो 34,525 का हाई पोस्ट किया था। तकरीबन 503 पॉइंट्स का इजाफा हुआ था इंट्राडे में, लेकिन फिर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई और एंड पे जो है वो 34,408 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम की बात करें तो ओवरऑल 159 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ है, जो कि 5 डे की एवरेज है 138 मिलियन, उससे ज़्यादा ही है 159 मिलियंस। फ्राइडे को जो वॉल्यूम लगे थे 166 मिलियंस के, उससे कम है। पी रेशो जो है वो 9.3 पे आ गई है, जबकि डिविडेंड यील्ड रेशो जो है वो 5.63%। टोटल 59 स्क्रिप्ट्स आज अप गए हैं KC100 इंडेक्स के। 29 स्क्रिप्ट्स में गिरावट देखी गई है और 12 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज रहे हैं, उनकी वैल्यूज में कोई चेंज नहीं है। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो आज पॉइंट्स गेन हुए हैं वो कमर्शियल बैंक सेक्टर की तरफ से आए। ओवरऑल 327 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है बैंक सेक्टर की तरफ से। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने भी बैंकिंग सेक्टर का साथ दिया है और 37 पॉइंट ऐड किए। ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज की तरफ से 13, टेक्नोलॉजी ने 12, जबकि ऑटोमोबाइल असेंबलर की तरफ से भी 11 पॉइंट ऐड हुए हैं। फ्लिप साइड पे फर्टिलाइजर की तरफ से 21 पॉइंट निकले हैं। फार्मास्यूटिकल्स भी आज डाउन गई हैं, 18 पॉइंट निकाले हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स की तरफ से भी 13 पॉइंट्स लूज किए हैं। कंपनीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम कमर्शियल बैंक की तरफ से पॉइंट्स ऐड हुए हैं, 88 पॉइंट्स। उसके बाद यूनाइटेड बैंक लिमिटेड ने भी 80 पॉइंट ऐड किए हैं। हबीब बैंक लिमिटेड ने भी 62, बैंक अल-फलाह लिमिटेड की तरफ से 34, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड की तरफ से भी 29 पॉइंट, बैंक अल हबीब ने 24, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी 21, जबकि सिस्टम लिमिटेड की तरफ से 12 पॉइंट्स ऐड हुए हैं। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ने आज इंडेक्स से 17 पॉइंट निकाले हैं, जबकि दाऊद हरकुलस कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से भी 14 पॉइंट निकले हैं। सरले ने 10 पॉइंट निकाले हैं। हबीब मेट्रोपोलिटन बैंक लिमिटेड की तरफ से भी 10 पॉइंट, जबकि OGDCL ने 7 पॉइंट इंडेक्स से आज लूज किए। तो सेक्टर्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक सेक्टर जो है वो आज सबसे ज़्यादा इजाफा देखने में आया है। 4.41% का ओवरऑल इसमें इजाफा देखा गया है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज सेक्टर की तरफ से 3.34% का इजाफा हुआ है। टेक्सटाइल स्पिनिंग में 2.02%, मुदारबात में भी 1.70%, पेपर एंड बोर्ड सेक्टर में 1.61%, ऑटोमोबाइल असेंबलर भी 1.40%, जबकि लीजिंग कंपनीज में भी 1.09% का इजाफा देखा गया है। फ्लिप साइड पे देखें तो सबसे ज़्यादा जो आज डाउन गया है वो विनास्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज का सेक्टर है। 2.30% का डिक्लाइन देखा गया है। ग्लास सेक्टर में भी 1.77% का डिक्लाइन हुआ है। इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स एंड कंपनीज की तरफ से 1.75% का डिक्लाइन हुआ है। फार्मास्यूटिकल्स भी आज डाउन गई हैं, 1.44% डिक्लाइन देखा गया है। शुगर सेक्टर में भी 1.43% की गिरावट देखी गई है। केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स में 1.01, जबकि रिफाइनरी सेक्टर में भी 0.75% का डिक्लाइन हुआ है। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स में 202 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 0.83% के इजाफे के साथ 24,668 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है और 221 मिलियन शेयर्स का टोटल इसमें वॉल्यूम लगा है। KC30 इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी 215 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 1.45% के इजाफे के साथ 15,071 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 92 मिलियन शेयर्स का इसमें भी टोटल वॉल्यूम लगा है। मीज़ान के 30 इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी 75 पॉइंट का इजाफा हुआ है। 0.14% के इजाफे के साथ 55,305 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है और 72 मिलियन शेयर्स का ओवरऑल इसमें वॉल्यूम लगा है। मीज़ान के अगर ऑल शेयर इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी 51 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है।
0.30% इजाफे के साथ 17,094 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 122 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। ETF में UBL की बात करें तो उसमें 204 पॉइंट का इजाफा हुआ है। 2% के इजाफे के साथ 10,215 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। ओवरऑल इसमें 20 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है। जबकि अगर NIT ETF की बात करें तो उसमें 125 पॉइंट का इजाफा हुआ है। 1.61% इजाफे के साथ 7,905 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है और वॉल्यूम जो है वो 21 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स हैं वो कौन से शेयर्स रहे हैं। तो आज पाक इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे ज़्यादा टॉप वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे है। 14 मिलियन शेयर्स का टोटल इसमें आज काम हुआ है। 0.86% जो है वो इसमें डिक्लाइन देखा गया है। आज इसकी एक न्यूज़ चल रही थी, पैनासोनिक के साथ कोई टीम अप हुई है, लेकिन शुरू में ये प्लस गया है लेकिन बाद में इसमें ज़बरदस्त सेलिंग देखने में आई है और एंड पे जो है 0.86% का इसमें डिक्लाइन देखा गया है। हेस्कोल पेट्रोलियम दूसरे नंबर पर रहा है। 12.34 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है। 0.48% का इसमें डिक्लाइन हुआ है। यूनिटी फूड में भी आज से 10.89 मिलियन वॉल्यूम लगा है और 3.22% का इसमें डिक्लाइन देखा गया है। मैपल लीफ सीमेंट जो है उसमें 8 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ है और 1.17% इसमें इजाफा हुआ है। STPL आज 2.80% डाउन गया है और 5.88 मिलियन वॉल्यूम इसमें लगे हैं। PPL में जो है 0.79% के इजाफे के साथ 5.14 मिलियन शेयर्स का इसमें आज काम हुआ है। के इलेक्ट्रिक में भी 4 मिलियंस का काम हुआ है और 0.96% का इसमें इजाफा हुआ है। मीज़ान बैंक लिमिटेड में 4.17 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ है और 1.47% इसमें इजाफा हुआ है। अलशरीर फूड में भी जो है वो 4.01% वॉल्यूम लगा है। 4 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है और 5.03% ये आज डाउन गया है। निशात मिल्स लिमिटेड जो है वो उसमें 3.53 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है और 1.39% का इसमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। टॉप 10 गेनर्स पे चलते हैं। सबसे आज टॉप पे जो है वो टाटा टेक्सटाइल मिल्स है। 7.44% का इसमें इजाफा हुआ है। सिस्टम लिमिटेड में 4.79% का इजाफा हुआ है। होंडा कार में भी जो है आज 4.48% का इजाफा हुआ है। इनका आज रिजल्ट भी आया था। डाइनो में जो है वो 3.66% का इजाफा देखा गया। सरकंद शुगर मिल्स में भी 3.63% का इजाफा हुआ है। BIPL जो है बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड में 3.21% का इजाफा हुआ है। पोल में जो है वो 3.12%। GGL गनी ग्लोबल गैसेस लिमिटेड में 2.93%। पैकेजेस लिमिटेड में 2.88%, जबकि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन में 2.37% का इजाफा हुआ है। अब वॉल्यूम की बात करें तो PTC का में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम लगे हैं गेनर्स की तरफ से 1.61 मिलियंस, जबकि पाक ऑयल फील्ड में जो है 1.16 मिलियन का वॉल्यूम लगे हैं। लूजर्स की बात करें तो फिरोज लेबॉर्ट्रीज जो है वो आज लूजर्स में से टॉप पे है। 6.90% का इसमें डिक्लाइन हुआ है। साजगार इंजीनियरिंग में 6.14% आज डाउन गया है। सितारा पेरोक्साइड लिमिटेड में भी 5.28% का डिक्लाइन देखा गया है। अलशरीर कॉरपोरेशन में 5.03%। शबीर टाइल्स में 4.99% का डिक्लाइन हुआ है। क्वाइस फूड में जो है वो 4.93% कमी हुई है। CSAP 4.19% डाउन गया है। AGP लिमिटेड 3.60%। फातिमा फर्टिलाइजर जो है 3.54%, जबकि यूनिटी फूड में 3.22% का डिक्लाइन देखा गया है। वॉल्यूम्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो यूनिटी फूड में लगे हैं। तकरीबन 1 करोड़ वॉल्यूम शेयर्स का इस पर आज काम हुआ है, 10.89 मिलियंस, जबकि अलशरीर में जो है वो 40 लाख वॉल्यूम लगा है 4.01 मिलियंस के हिसाब से। ये मूवर्स थे हमारे। कल के इवेंट्स पे अगर बात करें तो कल जो है वो एक ही रिजल्ट है, कोई नूर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड का 3rd क्वार्टर का रिजल्ट है इनका। 2 बजे जो है वो दोपहर को इनकी बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होगी जिसमें ये रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। पे आउट की बात करें तो एंग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो है वो 60% का डिविडेंड है, 6 रुपये डिविडेंड है। 8 जून को इसकी एक्स डेट है। 6 जून से 20 जून के 6 जून से 16 जून में इनकी जो है वो बुक क्लोजर्स की डेट्स हैं। तो शरिया कंप्लाइंट ये है, तो अपकमिंग डिविडेंड यही है। फ्राइडे को ये एक्स हो जाना है तो उससे पहले आप उसको बाय या होल्ड कर सकते हैं। रिजल्ट्स जो है वो चलते हैं आज के। आज जो है वो होंडा कार का रिजल्ट अनाउंस हुआ है। फुल ईयर का उनका रिजल्ट था आज।
और इस क्वार्टर में इनके जो है सिर्फ 20 पैसे की अर्निंग आई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी जो है वो अर्निंग आई थी 8 रुपये 18 पैसे की। तो इस तरह इनकी जो फुल ईयर की इस साल की जो ईपीएस बनी है वो 4 रुपये 77 पैसे बनी है। पिछले साल के साथ अगर कंपेयर करें तो पिछले साल इनकी 26 रुपये 97 पैसे की अर्निंग आई थी। 1 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। फातिमा फर्टिलाइज़र ने भी कल अपना जो है वो रिजल्ट अनाउंस किया था फुल ईयर का, और इनकी जो फोर्थ क्वार्टर में इनकी अर्निंग आई थी वो 36 पैसे की आई थी। पिछले साल के साथ क्वार्टर के साथ अगर कंपेयर करें तो 1 रुपये 18 पैसे की अर्निंग थी। तो इस तरह इनका फातिमा फर्टिलाइज़र का जो इस साल का आया है ईपीएस आई है पूरे साल की वो 5 रुपये 75 पैसे है। पिछले साल के साथ अगर कंपेयर करें तो पिछले साल 5 रुपये 67 पैसे की अर्निंग आई थी। पे आउट जो है वो 2 रुपये का इन्होंने अनाउंस किया है। कल जो है वो एक और रिजल्ट भी अनाउंस हुआ था एटलस होंडा का ATLH, उसका भी फुल ईयर का रिजल्ट था, और जो लास्ट फोर्थ क्वार्टर में जो इनकी अर्निंग आई थी वो 6 रुपये 73 पैसे की आई थी। पिछले साल के साथ क्वार्टर के साथ अगर कंपेयर करें तो वो 5 रुपये 60 पैसे की आई थी। और अगर फुल ईयर का ईपीएस की बात करें तो ATLH की फुल ईयर की ईपीएस आई है 24 रुपये 81 पैसे की। पिछले साल के मुकाबले में थोड़ी सी कम है। पिछले साल जो है वो 25 रुपये 86 पैसे की अर्निंग आई थी। पे आउट भी अनाउंस किया है इस दफ़ा 8 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया है। आज के डाटा पे चलते हैं। आज के डाटा में भी फॉरनर्स जो है वो नेट सेलिंग पे हैं। 9.50 मिलियन US डॉलर की उन्होंने नेट सेलिंग की है। 5.26 मिलियन US डॉलर की बाइंग हुई है, ग्रॉस बाइंग हुई है फॉरनर्स की तरफ से, और 14.76 मिलियन US डॉलर की ग्रॉस सेलिंग, जो कि नेट सेलिंग बनती है 9.50 मिलियन US डॉलर की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बात करें तो 2.53 मिलियंस की ग्रॉस बाइंग की है उन्होंने, और 12.13 मिलियन US डॉलर की ग्रॉस सेलिंग हुई है, जो कि नेट सेलिंग बनती है 9.60 मिलियन US डॉलर की। ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ से 2.70 मिलियंस की बाइंग हुई है, जबकि 2.63 मिलियंस की सेलिंग हुई है, जो कि नेट बाइंग बनती है 0.07 मिलियंस की। लोकल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा बाइंग जो है वो कंपनीज की तरफ से देखने में आई है 6.60 मिलियन US डॉलर की। दूसरे नंबर पे म्यूचुअल फंड रहे हैं, 3.11 मिलियंस की बाइंग हुई है। इंडिविजुअल ने भी 0.15 मिलियन US डॉलर की बाइंग की है। अदर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 0.22 मिलियन US डॉलर की बाइंग हुई है। ब्रोकर्स भी आज बाइंग साइड पे थे, 0.08 मिलियंस की उन्होंने बाइंग की है। इंश्योरेंस कंपनीज भी 0.08 मिलियन US डॉलर के साथ बाइंग साइड पे थे। सेलिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा सेलिंग आज जो है वो बैंक पब्लिक DFI की तरफ से देखने में आई है। 0.72 मिलियन US डॉलर की नेट सेलिंग की है, जबकि NBFC भी जो है वो 0.03 मिलियन US डॉलर की साथ सेलिंग साइड पे थी। तो फॉरनर्स को जो है वो देख लेते हैं कि फॉरनर्स ने जो है वो किन सेक्टर में सबसे ज़्यादा सेलिंग देखी गई है। तो फॉरनर्स ने जो है वो आज सबसे ज़्यादा सेलिंग जो की है वो टेक्सटाइल सेक्टर में की है। 3.90 मिलियन US डॉलर की उन्होंने सेलिंग की है। दूसरे नंबर पे बैंक्स रहे हैं, बैंक में 2.68 मिलियंस की सेलिंग है। तीसरे में E&P सेक्टर में सबसे ज़्यादा फिर बाइंग सेलिंग की है 1.34 मिलियन US डॉलर की। OMC में भी 0.27 मिलियंस की सेलिंग की है। टेक्निकल सेक्टर में 0.26, जबकि अदर सेक्टर में 0.17 मिलियन US डॉलर की सेलिंग की है। फर्टिलाइजर में भी 0.64 मिलियंस की, जबकि सीमेंट में भी 0.33 मिलियन US डॉलर की सेलिंग है। थोड़ी सी बाइंग शो की है पावर सेक्टर में 0.07 मिलियन US डॉलर की। तो फॉरनर्स जो है वो आज E&P, टेक्सटाइल एंड बैंक्स में जो है वो मेनली सेलिंग साइड पे थे, और पावर सेक्टर में उन्होंने थोड़ी सी बाइंग शो की है। लोकल्स की तरफ से सबसे नेट बायर जो है वो आज कंपनीज रही हैं। 6.60 मिलियन US डॉलर की इन्होंने नेट बाइंग की है। तो कंपनीज को भी देख लेते हैं। कंपनीज ने सबसे ज़्यादा जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर में बाइंग की है। 4 मिलियन US डॉलर की इन्होंने नेट सेलिंग बाइंग की है। दूसरे नंबर पे वो बैंक्स रहे हैं 2.23 मिलियन US डॉलर के साथ। टेक्निकल सेक्टर में भी 0.32 मिलियंस की बाइंग हुई है। पावर में 0.18, OMC में 0.01, E&P में 0.01, फर्टिलाइजर में 0.19, जबकि सीमेंट्स में भी 0.20 मिलियन US डॉलर की बाइंग हुई है कंपनीज की तरफ से। सेलिंग साइड पे है तो सिर्फ अदर सेक्टर में 0.58 मिलियन US डॉलर की सेलिंग हुई है। तो कंपनीज जो है वो अदर सेक्टर में ओवरऑल सेलिंग साइड पे थी, जबकि टेक्सटाइल, बैंक्स और टेक्निकल सेक्टर में उन्होंने आज बाइंग शो की है। दूसरे नंबर पे आज के बायर जो है लोकल्स की तरफ से म्यूचुअल फंड रहे हैं। तकरीबन 3.11 मिलियन US डॉलर की ग्रॉस बाइंग की है। तो म्यूचुअल फंड को देखते हैं।
म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा बाइंग जो है वो ईएनपी सेक्टर में की है, 1.62 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की है। दूसरे नंबर पे बैंक्स रहे हैं 0.38 मिलियन के साथ, और फर्टिलाइजर सेक्टर में भी 0.35 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग हुई है। ओएमसी में 0.01, टेक में 0.09, टेक्सटाइल में 0.13, जबकि अदर सेक्टर में 0.28 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग है। सेलिंग साइड पे आए तो सीमेंट्स में 0.05 और पावर में 0.01 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग है। तो म्यूचुअल फंड जो है वो ईएनपी, फर्टिलाइजर एंड बैंकिंग सेक्टर में आज बाइंग साइड पे थे, जबकि सीमेंट्स एंड पावर में उन्होंने आज सेलिंग की है। इंडिविजुअल भी जो है वो 0.15 मिलियन यूएस डॉलर के साथ बाइंग साइड पे थे। तो इंडिविजुअल को भी चेक कर लेते हैं, इंडिविजुअल ने किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा बाइंग की है। तो इंडिविजुअल जो है वो अदर सेक्टर में आज बाइंग साइड पे थे, सबसे ज़्यादा 0.73 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की है। पावर में 0.02 मिलियन, ओएमसी में 0.15, ईएनपी में 0.07, फर्टिलाइजर में 0.05, जबकि बैंक सेक्टर में भी 0.13 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की है। सेलिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा सेलिंग इंडिविजुअल की तरफ से टेक्सटाइल सेक्टर में हुई है 0.46 मिलियन यूएस डॉलर की, और उसके बाद सीमेंट्स में 0.19 मिलियंस की, टेक्निकल सेक्टर में भी 0.03 मिलियन की सेलिंग है। तो इंडिविजुअल जो है वो टेक्सटाइल, सीमेंट एंड टेक्निकल सेक्टर में आज सेलिंग साइड पे थे, जबकि ओएमसी एंड अदर सेक्टर में उन्होंने आज बाइंग की है। आज के जो लोकल की तरफ से जो नेट सेलर रहे वो बैंक डीएफआई रहे, 0.72 मिलियन यूएस डॉलर की इन्होंने नेट सेलिंग की है। तो बैंक्स को भी देखते हैं। बैंक्स ने जो है वो सबसे ज़्यादा ईएनपी सेक्टर में ही सेलिंग की है, 0.73 मिलियन यूएस डॉलर की। उसके बाद पावर में की है 0.24 मिलियंस की, टेक में 0.07, जबकि अदर सेक्टर में भी 0.04 मिलियंस की सेलिंग है। फर्टिलाइजर में 0.07 मिलियंस की सेलिंग है। बाइंग साइड पे है तो टेक्सटाइल सेक्टर में 0.30 मिलियंस की नेट बाइंग की है, और सीमेंट में 0.12, जबकि बैंक्स में भी 0.01 मिलियंस की बाइंग की है। तो सीमेंट्स एंड टेक्सटाइल सेक्टर में बैंक्स जो है वो आज बाइंग साइड पे थे, जबकि ईएनपी एंड पावर सेक्टर में उनकी तरफ से आज सेलिंग देखने में आई है। तो ये आज का डाटा था हमारा। KSE 100 का डेली का चार्ट है, और अपनी जो चैनल के बॉटम से इसने जो है ना वो 33,600 पे सपोर्ट लेके अभी जो आज की क्लोजिंग दी है वो जस्ट जो अपनी रेजिस्टेंस लाइन थी 34,500 वाली, उसके बिल्कुल नीचे ही दी है। तो रेजिस्टेंस जो है वो सबसे पहली रेजिस्टेंस तो यही है इंडेक्स की, 34,500 का लेवल है। उसके बाद 35,200 पे हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, और फिर 36,000 के लेवल पे थर्ड रेजिस्टेंस है। 34,200 और 300 वाला जो लेवल है ये फिबोनाची की भी रेजिस्टेंस इंडेक्स को फेस करनी पड़ सकती है। ये आप देख सकते हैं कि जो है इंडेक्स ने जो फिबोनाची का जो 0.382 वाला जो लेवल था उसको एज ए सपोर्ट लिया हुआ है 33,300, और अगला जो लेवल है 0.50% वाला वो 35,256, यानी कि 35,300 पे जो है ना इंडेक्स को ये वाली भी रेजिस्टेंस फेस हो सकती है। सपोर्ट की बात करें तो 34,200 जो है वो इंडेक्स की फर्स्ट सपोर्ट है अभी करंटली, और 34,800 जो है वो दूसरी है, और 33,600 जो है वो तीसरी सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट है, और 33,300 पे फिबोनाची का 0.38% वाला जो है वो लेवल भी है। मूविंग एवरेजेस की बात करें तो EMA 10 जो है वो 33,900 के लेवल पे है। यही डायनामिक सपोर्ट जो है EMA 50 जो है वो 33,800 के लेवल पे है, और EMA जो 100 है जो रेजिस्टेंस लाइन होगी वो 34,800 के लेवल है। अगर 34,500 की जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक होती है कल, तो अगली जो रेजिस्टेंस है वो डायनामिक मूविंग एवरेज की सूरत में इंडेक्स को फेस करनी पड़ेगी, 34,800 का है EMA 100 की जो है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है कल अगले सेशंस के लिए।